टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल स्पोर्ट्स व्यू टॉप एंड मॉडल। ये मेरी गाड़ी का जो क्लॉक स्प्रिंग है, जिसको स्पायरल केबल भी बोलते हैं कमर्शियल भाषा में, वो हो गया है ख़राब। अब हमने गैराज में दिखाया तो लोकल गैराज में वो 550-600 के आसपास चार्ज कर रहे हैं। एजेंसी में जब गया तो उनके पास टाइम नहीं है, वो 1 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। मिला जुला करके वहाँ पे जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो है 620, और प्लस लेबर चार्ज जो उनका लगे एजेंसीज का, जो कि ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से 800 के आसपास या 850 के आसपास होगा। तो अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि खुद हम लोग इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए इंटरनेट से या अमेज़ॉन से या कहीं से भी अगर हम लोग ख़रीदते हैं इस पार्ट्स को, तो उसका पार्ट नंबर देखना ज़रूरी है, जो कि हमको पता नहीं है। उसके लिए हम लोग अभी इसको खोलेंगे, इसमें से एयर बैग को डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, चाबी हटा दिया है। एयर बैग हटाएंगे, एयर बैग निकालेंगे, और उसके बाद स्टीयरिंग को निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वो क्लॉक स्प्रिंग को निकाल करके हम लोग देखेंगे। ये दोनों निकालने के बाद स्टार बिट से इधर भी है एक, जैसे राइट साइड था उसी तरह लेफ्ट साइड भी है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग एक स्क्रू जो कि एयर बैग को होल्ड करता है, उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेंगे। पाउज। अब ये एयर बैग आ जाना चाहिए यहाँ। अब इसको डिस्कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक येलो कलर का नज़दीक लेके आए, यहाँ पे एक येलो कलर का है। ये काफ़ी डेंजरस है, लेकिन ये नॉब ऊपर उठेगा और ये निकल जाएगा। एयर बैग डिस्कनेक्ट हो गया। ये हॉर्न का वायर है जिसको निकालना है, और इसमें कनेक्शंस है। तो ये मिडिल कनेक्शन हम ये निकाल लिया। ये लेफ़्ट एंड राइट का जो भी है, वॉल्यूम का हो गया, मोड हो गया, उसका कनेक्शन हो गया। ये हो गया आपका ऑटो का कनेक्शन। ये दोनों कनेक्शन हटा लिया है। तो ये स्टीयरिंग का हमको खोलना होगा। इसके लिए हमने सॉकेट और रेचेट ले लिया है, जो कि 19 नंबर है, और ये खुल गया। ये हल्का खोल करके हम लोग इसको, ये नट हमने निकाल दिया है, और ये निकालने के बाद स्टीयरिंग को हम निकाल लेंगे। स्टीयरिंग बाहर आ गया, इसको रख लेते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग को। और ये है हमारा वो कॉइल जो निकालना है। अब इसके लिए दोनों स्क्रू खोलना होगा, ताकि इसको हम लोग डिसएंगेज कर सकें। ऊपर निकल गया। इसको खोलने के लिए 2 स्क्रू यहाँ था, और एक नीचे सपोर्टिव स्क्रू दिया हुआ है, काफ़ी छोटा सा है। इसको हम लोग अब ये चीज़ भी बाहर आ गया। तो ये हमारा कॉइल। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, इसका पॉइंट का भी कनेक्शन, इसका पार्ट नंबर
ओके, सो ये हमने फाइंड आउट किया कि या तो निकला है, नहीं तो हमारे निकालने में निकल गया, जो कि यहाँ पे लगता है जनरली ऐसे, और इतना आसानी से तो नहीं निकलना चाहिए इसको, लेकिन हाँ ये निकल गया समहाउ। और इसमें एक बटन होता है जिसको ऐसे हटा के निकाल सकते हैं। ये दो निकल गया। इधर ये लॉक है, इधर भी ये लॉकिंग मैकेनिज्म है, और ऊपर एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। ये निकल गया बाहर। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है क्लॉक स्प्रिंग इस कार का, टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसमें लिखा है 5 टन, मतलब टोटल 5 टन में ये कॉइल स्प्रिंग जो है ना, अंदर जो वायरिंग है 5 टन मैक्सिमम ले सकता होगा, एक साइड या फिर दोनों साइड में। तो पूरा 5 टन करने के बाद में जैसे 3 टन इधर 2 टन इधर ऐसा कुछ होगा, और फिर मिडिल में लाके इसको छोड़ा जाता होगा, क्योंकि ये स्टीयरिंग के साथ घूमता है। तो ये मूवेबल स्टीयरिंग का जो इलेक्ट्रिकल या कमांड, जो भी बटन कमांड है हमारा म्यूज़िक सिस्टम का है या फिर जो भी है हॉर्न का, उसको ये फिक्स कंट्रोल में ये देता है, और वहाँ से ये कंटिन्यू होता है। तो अब हम लोग इसको देख तो चुके हैं, इसको वापस लगाते हैं। मुझे पूरा डाउट है कि अच्छा इसका 3 लेग्स है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इधर। ये तीनों 1, 2 और 3 जगह पे जाके फंस जाना चाहिए। ये लग गया, ये विंडो में ये दिख रहा है। इसका कनेक्शन सब हम कर देते हैं। सबसे पहले पीछे का कनेक्शन, दूसरा यहाँ। मुझे पूरा डाउट है कि ये शायद निकला हुआ था, इसीलिए शायद मेरे गाड़ी का ये हॉर्न वॉर्न नहीं बज रहा था, लेकिन अब बजना चाहिए। अब इसको इंस्टॉलेशन करते हैं बैक। तो अभी हम लोग इसका नीचे का स्क्रू टाइट कर देते हैं, और ऊपर का ये दोनों माउंटिंग का ये रहेगा। मुझे लग रहा है ये यहाँ से निकल गया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था इसका। ये बैठ गया, यहाँ बैठ गया। इसको जब टाइट ही करेंगे, अब हम इसमें स्टीयरिंग लगाने का कोशिश करेंगे। इसको हम लोग इंगेज करेंगे, इसको इसमें घुसाएंगे, इसको सीधा रखेंगे। बैठ गया ये। इसमें ये माउंटिंग बोल्ट, और वापस से टाइट। ये हो गया, ये कनेक्शन इसमें, ये इसमें, ये करेक्ट लग रहा है। अब हम इसमें लगाएंगे एयर बैग। एयर बैग टोयोटा का, इसको हम लोग अभी उसमें लगाते हैं। लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग हॉर्न वाला पिन लगा देते हैं, और ये इसका पिन ये ऊपर उठा कर संभाल कर लगाना होगा। इंगेज हो गया ये, वापस जगह पे।
तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने एयर बैग तक आपने देखा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एयर बैग को सिक्योर किया। उसमें 2 माउंटिंग बोल्ट हैं, आप देखेंगे। एक यहाँ पे है ये वाला स्टार बीट के साथ, और सेम चीज़ जो है वो अपोजिट साइड है, वो है इस जगह पे, ये जो दिख रहा है ये वाला। तो मैंने ये दोनों सिक्योर कर लिया। अभी दोनों का कवर लगा देते हैं। इसका बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था एयरबैग के कारण। अब कनेक्ट करता हूँ बैटरी। कंटिन्यूस दिखाते रहो। बैटरी कनेक्शन हो गया और आप देखते हैं क्या क्या लाइट आता है। अगर ये कनेक्टर निकला हुआ है जो मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरे हाथ से निकला है तो अलग बात है, तब तो ये क्लॉक स्प्रिंग ख़राब है। अगर नहीं, ये पहले से निकला हुआ है वायर के फंसने की वजह से, तो शायद ये ठीक भी हो जाए। लेकिन दिस इज़ द वे। अभी हम लोग ऑन करके देखेंगे, उसमें एयरबैग का लाइट आएगा फिर चला जाएगा। अगर वो आता रहता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स कुछ बढ़ा दिया हमने। आइए चेक करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे अभी एयरबैग की लाइट चली गई। ये डोर ओपन का लाइट है, ये पार्किंग ब्रेक का लाइट है, ये सीट बेल्ट का लाइट है। बाकी ये पार्किंग में है, एयरबैग की लाइट चली गई है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये चल रहा है, हॉर्न बज रहा है और ये ऑन भी हो जाएगा। अगर मान लिया हम इसमें मोड चेंज करें तो ये मोड चेंज हो रहा है ये ठीक हो गया। वाह, अब रूही दीदी खुश हो गई बहुत अच्छा। तो फाइनली आपने देखा कि एक छोटा सा प्रॉब्लम था, इसका कनेक्टर निकला हुआ था। जब मैं गैराज में गया तो उन लोगों ने खोलने से मना कर दिया। उन लोगों ने कहा नहीं, पूरा क्लॉक स्प्रिंग चेंज होगा, आप 550 नहीं तो 800 दिरहम का आप परचेज़ करो, उसके बाद ही हो जाएगा वो। लेकिन मेरा डाउट सही था कि कहीं ये कनेक्टर तो नहीं निकला हुआ है, और सच में ये कनेक्टर निकला हुआ था और हम लोगों ने कर लिया। तो अब हम लोग चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। अरे रुई, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने सीट बेल्ट लगा लिया है। तो अब लाइट गायब है। अब मैं, ये पार्किंग ब्रेक का लाइट आ रही है, ये जो आ रही है पार्किंग ब्रेक की लाइट है। तो अगर मान लिया मैं पार्किंग ब्रेक को ऑफ करूँ तो ये लाइट भी चली गई है और ये एकदम क्लियर है। आई पुट द गियर ड्राइव, दैट्स गुड, सो वी कैन गो नाउ। ओके रुई, होल्ड इट। ओके, तो अब चलते हैं कहीं और इंडिकेटर चला के देखें। इंडिकेटर तो इससे कनेक्टेड नहीं होता, चल रहा है, हॉर्न बज रही है, म्यूज़िक बजना चाहिए, AM मोड, FM। इसका वॉल्यूम कम करें, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम तेज, सब हो रहा है। बहुत अच्छा, हमने सक्सेसफुली कर लिया। चलिए यहाँ से एक राउंड मारते हैं आगे से और वापस आ जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा काम हो गया। अब चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर।